देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें जैसे हम जो पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे सर्किल दिया हुआ रहे, देखो सर्किल की यदि रेडियस मेरे पास आ रहा है, सर्किल की रेडियस यदि मेरे पास आ रहा है, पढ़ लो, देखो अब पढ़ो, देखो क्लास ऑन हो चुकी है सबकी। ठीक है, सर्किल की रेडियस यदि आर है, रेडियस यदि आर है तो डायमीटर क्या होगा, 2r होगा, और सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr होगी। ठीक है, और ध्यान दो एरिया यदि निकालना है तो पाई आर होगा। ध्यान देना, सर्किल, दो सर्किल यदि हमारे पास है, एक की रेडियस यदि ए हो और दूसरे की रेडियस यदि बी हो, एक की रेडियस ए है दूसरे की रेडियस बी है, तो डायमीटर जो है इसका 2a हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2b। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πa हो जाएगा, और इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πb। एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, और इसका एरिया होगा पाई बी स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात यहां से हमें सीखनी है, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, यदि रेडियस का रेशियो की बात करें तो ए अनुपात बी होना है, डायमीटर के रेशियो की बात करें तो भी ए अनुपात बी होना है, सरकमफ्रेंस के रेशियो की बात करें तो भी ए अनुपात बी होना है, और एरिया के रेशियो की बात करें तो ए अनुपात बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है। यानी याद रखें, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस में यदि जितना भी परसेंट चेंज कर रहे हो, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस में, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो अब पढ़ो। ध्यान दो, देखो, कल क्लास नहीं हुई थी, आज की क्लास में आप पढ़ाई करो। ध्यान दो, देखो, कोई भी सर्किल या वृत्त, कोई भी सर्किल या वृत्त की यदि बात करें, सर्किल या वृत्त की बात करें, रेडियस यदि ए और बी है तो व्यास 2a 2b होगा, सरकमफ्रेंस 2πr b होगा, और पाई आर स्क्वायर होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, रेशियो आ गया ए टू बी, इसका भी ए टू बी, इसका भी ए टू बी, और इसका भी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी सर्किल की रेडियस, किसी भी सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या, डायमीटर यानी व्यास, और सरकमफ्रेंस यानी परिधि, इनका रेशियो, इनमें जो चेंज है वो सेम होता है हमेशा। और एरिया का जब भी चेंज चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, एरिया में जब भी चेंज चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम नहीं होता, सर्किल का वॉल्यूम नहीं होता अनिल, सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दे, देखो क्वेश्चन करवाऊं, यदि मैं बात करूं, एग्जांपल लें कि एक सर्किल का डायमीटर को, एक सर्किल का व्यास डायमीटर को 10% इंक्रीज कर दें, डायमीटर को 10% इंक्रीज कर दें, तो सरकमफ्रेंस पे कितना परसेंट इफेक्ट होगा और एरिया पे कितना परसेंट इफेक्ट होगा। आंसर दो सारे लोग। किसी सर्किल की रेडियस को यदि, किसी सर्किल की डायमीटर को, रेडियस को नहीं, किसी सर्किल के डायमीटर को, व्यास को, किसी सर्किल के व्यास को 10% बढ़ा दें तो सरकमफ्रेंस और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो सरकमफ्रेंस और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो व्यास को 10% बढ़ाने पर, अपने को पता है रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस पर, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस पर सेम इफेक्ट होता है, तो डायमीटर को 10% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 10% बढ़ेगी, डायमीटर को 10% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 10% बढ़ेगी। और एरिया की यदि बात करते हो दोस्तों, तो 10:11 आपका डायमीटर या रेडियस का रेशियो होगा, तो एरिया का रेशियो होगा 100 अनुपात 10 का स्क्वायर करो 100, और 11 का स्क्वायर करो 121, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, तो कहेंगे 21% इंक्रीज हो जाएगा, 21% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट बोर्ड पर यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है एक स्क्वायर है, स्क्वायर जानते हो ना, वर्ग, स्क्वायर जानते हो, वर्ग, कहा गया है एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसका डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल को 20% इंक्रीज कर दें, स्क्वायर के डायगोनल को 20% इंक्रीज कर दें तो पैरामीटर, परिमाप पर क्या इफेक्ट होगा, परिमाप पर क्या इफेक्ट होगा, और एरिया, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा। किसी वर्ग की किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 20% इंक्रीज कर दिया जाए, किसी वर्ग का विकर्ण यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। ध्यान दो, वर्ग का भुजा होता है ए, वर्ग का विकर्ण होता है √2a,
और परिमाप होता है 4a। इसमें से यदि कांस्टेंट छोड़ दें, कांस्टेंट का इफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, कांस्टेंट में चेंज भी नहीं होता, तो कांस्टेंट को यदि छोड़ दें दोस्तों, तो हर जगह a है। इसका मतलब स्क्वायर की साइड, भुजा, डायगोनल विकर्ण, डायगोनल विकर्ण, और परिमाप पैरामीटर का जो चेंज है वो सेम होता है। परिमाप का जो रेशियो है सेम होता है। तो इन तीनों का यदि रेशियो सेम होता है, सब पे ए की बार होता है, तो परिमाप के लिए कहेंगे सीधा 20% इंक्रीज होगा। परिमाप के लिए कहेंगे सीधा 20% इंक्रीज होगा। एरिया की बात करें तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 किया आपने डायगोनल को, डायगोनल को 5 से 6 किया तो साइड भी 5 से 6 होगी, और साइड यदि 5 से 6 है तो स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, स्क्वायर के साइड का रेशियो यदि 5:6 है, साइड्स का रेशियो यदि 5:6 है, तो एरिया का रेशियो जाएगा 25:6 का स्क्वायर 36। तो कितना बढ़ा, कहेंगे 11 बढ़ गए जी। किस पर बढ़ा? 25 पर। गुणा कर देंगे 100 से, 11 बढ़ा 25 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो कहेंगे 44% इंक्रीज हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, यदि बात करें कोन की या बात करें सिलेंडर की, कोन या सिलेंडर, कोन आप जानते हो इस तरीके की आकृति होती है जिसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। या सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर इस तरीके की आकृति होती है, आप जानते हो, जिसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। और क्वाड सरफेस एरिया चाहिए तो पाई आर एल होता है, इसका क्वाड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें आपके पास हैं। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, किसी पे भी बन सकता है, कि जैसे मान लो मैंने कोन पे ले लिया, पहला क्वेश्चन आपका बना कोन की हाइट को, कोन की हाइट को 10% इंक्रीज कर दें, कोन की हाइट को यदि 10% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया, कोन की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया, हाइट को 10% इंक्रीज कर दें और रेडियस को 10% डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि हाइट को 10% इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में कब चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। तो हाइट को 10% बढ़ाते हैं, तो हाइट को 10% बढ़ाएंगे चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है, इसलिए चेंज आर स्क्वायर एच पर होगा क्या। तो आर स्क्वायर यदि एच पर हमारे पास चेंज है, तो ध्यान दो यहां कुछ चेंज नहीं है, यहां कुछ चेंज नहीं है,
हाइट पे चेंज 10 से 11 है, इसका वॉल्यूम भी चेंज 10 से 11 होगा, तो 10% ही इंक्रीज होगा क्या? भाई रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा, रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो दोनों आर का पता नहीं, एच के बारे में 10% बढ़ा तो 10 से 11 हुआ, इसलिए हम कहेंगे वॉल्यूम 10% बढ़ेगा। ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर कि रेडियस को 10% इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। रेडियस को यदि 10% इंक्रीज करते हैं, रेडियस को 10% इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में रेडियस रेडियस और हाइट आएगी। रेडियस 10% इंक्रीज होगा 10 से 11 हो जाएगा, रेडियस 10% चेंज होगा 10 से 11 हो जाएगा। हाइट के बारे में पता नहीं, तो लगाओ रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100:21 हो गया जी। और 100:21 हो गया इसलिए हम कहेंगे 21% वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो यहां तक कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? शायद जहां तक मैं सोचता हूं नहीं होगी, जहां तक मैं मानता हूं नहीं होगी। ठीक है, यदि मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, हाइट को 10%, तो ध्यान दो आर आर और एच आएंगे, और हाइट को 10% बढ़ाएंगे तो 10 से आपने कर दिया 11, रेडियस को 10% कम किया तो 10 से किया 9, और 10 से किया 9। ध्यान देना, देखो बोर्ड पर आपने क्या किया, रेडियस को 10% कम, रेडियस को 10% कम, और हाइट को बढ़ाया, इनका गुणा वॉल्यूम 1 हो जाएगा, इनका गुणा वॉल्यूम 2, इनका गुणा बन रहा है 1000, इनका गुणा बन रहा है 1000, 81 × 11 होगा 198। ठीक है, तो कितना कम हो गया ये देखना है, कितना कम हो गया ये आपको देखना है। कौन की बात कर रहा है तो भी ध्यान दो, ये कांस्टेंट्स वैल्यू है, आर स्क्वायर एच की ही बात करोगे। कौन की बात कर रहे हो तो भी आर स्क्वायर एच की बात करोगे, और दूसरी यदि बात कर रहे हो तो भी आर स्क्वायर एच की बात करोगे। तो कितना कम हो रहा है, घटाओ देखो, कम हो रहा है 9, ये 90, तो 109 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 1000 से, इंटू कर देंगे 100% से, तो आंसर हो जाएगा 10.9%, और ये कहेंगे डिक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि ओनली हाइट को 10% बढ़ाता हूं, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, रेडियस में कोई चेंज, इसलिए हाइट में 10% का ही चेंज होगा, और वॉल्यूम में भी 10% का चेंज। यदि रेडियस 10% बढ़ाते हैं तो रेडियस को 10% बढ़ाने पर, रेडियस को 10% बढ़ाने पर, रेडियस को 10% बढ़ाने पर, रेडियस 10 से 11, 10 से 11, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, कर दो गुणा, तो वॉल्यूम पहले था 1000, अब हो सॉरी 100, अब हो गया 121, तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, किस पर बढ़ा है, 100 पर, इंटू कर देंगे परसेंटेज से। ध्यान दो, यदि हाइट को 10% बढ़ाया, 10 से 11 किया है, हाइट को 10% बढ़ाया, 10 से 11 किया है, रेडियस को 10% कम किया है, तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 दो बार, क्यों, क्योंकि रेडियस फॉर्मूले में दो बार आ रही है, तो 10 से 9, 10 से 9 कर दो इनका गुणा, इनका गुणा करने पर आपके पास रेशियो आ जाएगा। ध्यान देना, देखो नेक्स्ट यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, कहा गया है किसके लिए, कोण के लिए ही कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि कोण की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें, रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें, और हाइट को 10% डिक्रीज कर दें, तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा, तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा, फटाफट बताओ। कोण की रेडियस को 10% बढ़ा दें,
चलो देखो ध्यान दो क्या कहेंगे। कोण की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है, यही होता है ना कोण का वॉल्यूम। फिर जब वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई r² h होगा। दो वॉल्यूम होंगे क्योंकि एक चेंज वाला एक नया वाला। 1/3 पाई कांस्टेंट है, 1/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी 5। कोई नंबर 10 है, 10 का आपको कहे रेडियस बढ़ाओ तो 10 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, 10 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, 10 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो ओनली चेंज देखना है r²h पर, r²h पर। तो रेडियस को 10% बढ़ाया तो इसका मतलब 10 से नई रेडियस 11, रेडियस 10 से नई हो गई 11। ठीक है, वॉल्यूम हाइट को 10% कम किया तो हाइट हो गया 10 से 9। कर दो देखो गुणा, इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000, और इनका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 99 गुणा 11 हो जाएगा 1089। 1089 हो गया तो कहेंगे दोस्तों कि 8.9% जो है इंक्रीज हो गया, 8.9% जो है वो इंक्रीज हो गया। बात आ गई समझ में। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। कोन के लिए ही बात कर रहे हैं कि कोन की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें। ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं। कोन की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें तो हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। करो फटाफट करो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कोन या सिलेंडर का जो क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर 2018 और 19 की लगभग सभी एग्जाम्स में आया है, इसलिए आप अच्छे से समझ लेना। हाँ दोस्तों, सीपीओ के सभी पेपर्स में आया हुआ है, 19 और 18 दोनों में, और मेंस में भी पिछली बार आया हुआ है। इसलिए हो सकता है कि इस बार जब हम मेंस देने जाएं या प्री देने जाएं तो आपको क्वेश्चन जो है उस सिलेंडर पे या कोन पे मिले। हाँ जी, आंसर दें। ये 53/121 को सोल्व करके बताओ भाई। अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलाएं, घर पे तो कम से कम यार, घर पे अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलाएं। पिछली स्लाइड रिपीट कर दीजिएगा, वापस ध्यान दे लीजिएगा भाई। पिछली स्लाइड वापस ध्यान दीजिएगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई यानी 22/7। ध्यान दो, r² h होता है,
तो ये तो कांस्टेंट है, इन पे तो रेडियस और हाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना। इसलिए मतलब चेंज ओनली आपको किस पे देखना है, रेडियस और हाइट पे। तो रेडियस को 10% बढ़ाया, तो रेडियस को 10% बढ़ाने पर 10 से कितनी होगी, 11 होगी क्या रेडियस 10% बढ़ाने पर। और ध्यान दो देखो रेडियस दो बार है इसलिए दो बार इफेक्ट आएगा। एच कितनी बार है, एक बार, तो 10 से 9 गुणा कर दो इनका, तो 1000 से 1089 हुआ। तो 89 बढ़ा किस पर बढ़ा, 1000 पर। परसेंटेज चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है बात। अब ध्यान दो देखो इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करना है, कोण की बात कर रहा है, तो वही 1/3 पाई, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर एच होना है। अब ये तो कांस्टेंट है इसलिए छोड़ दो, इफेक्ट किस पर आएगा, आर स्क्वायर एच पर आएगा। आर स्क्वायर एच पर आएगा। बोर्ड पर ध्यान दो देखो, रेडियस कितनी 10% बढ़ाई तो 10 से कितनी हो गई 11। रेडियस 10% बढ़ाई तो 10 से कितनी हो गई 11। अब कह रहे हो इसमें कितना चेंज है पता नहीं है, इसमें कितना चेंज है तो ए और बी मान लो। और रिजल्ट चेंज वॉल्यूम का आप कह रहे हो नो चेंज होना चाहिए, यानी 1:1 होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है कि 100 ए इज इक्वल टू हमारा 121 बी है, यानी इनको चेंज करने के बाद ये बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दो देखो निकाल लो कि ए अपॉन बी कितना होगा, तो ए अपॉन बी हो जाएगा 121/100। ए अपॉन बी 121/100 हो गया, नहीं 121 है और ये 100 है। ध्यान दो बोर्ड पर, ये 121 है और ये 100 है। तो पूछा है कितना चेंज आ गया, हाइट में कितना चेंज करें, तो कहेंगे 21 कम करें। किस से, 121 से। परसेंटेज चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। तो हम सोल्व करेंगे तो आंसर होगा 17.35% के आसपास इतना डिक्रीज हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया बात। दीपक ध्यान दो बोर्ड पर, आपकी हाइट 121 से 100 हो गई। पूछ रहा है कितनी परसेंट कम हुई, तो कितनी परसेंट कम हुई तो कहेंगे 21 कम हुई। किस से कम हुई तो कहेंगे 121 से कम हुई। और परसेंटेज चाहिए तो इंटू करेंगे 100 से। तो जिससे कम हुई है उससे डिवाइड करेंगे। वापिस ध्यान दो देखो, वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो क्या कहा गया है। ठीक है बोर्ड पर ध्यान दें क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दें। बोलो क्या कहा गया है, कहा गया है रेडियस को 10% बढ़ाएं। तो रेडियस को 10% बढ़ाएं तो 10 से 11 होगी क्या, रेडियस को 10% बढ़ाएं तो 10 से 11, और 10 से 11 होगी क्या, बोलो यस या नो। और रेडियस को 10% बढ़ाएं तो 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगी। हाइट में क्या चेंज है पता नहीं है, हाइट में क्या चेंज है पता नहीं है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, रेडियस तो 10 से 11, 10 से 11, हाइट का पता नहीं तो ए और बी मान लिया। और दोनों का जो सेम है वो सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए 1:1। तो इनका गुणा आपका 100 ए बना, इनका गुणा 121, दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया। ध्यान दो देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहां दोस्तों हो सकता है, बोर्ड पर ध्यान दो कुछ लोगों के दिमाग में चल भी रहा है। यदि हाइट को 44% बढ़ा दें, यदि हाइट को 44% बढ़ाएं, यदि हाइट को 44% बढ़ाएं तो रेडियस को कितना परसेंट कम करें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। बोलो
हाइट को 44% बढ़ाने पर रेडियस को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे? तो ध्यान दो बोर्ड पर, 20% टाइगर आंसर नहीं होगा, टाइगर चूक गया है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहेंगे? रेडियस आर आर एच होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट यानी 1:1 होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? ध्यान दो बोर्ड पर, रेडियस रेडियस हाइट को 1:1 लिखोगे क्या? बोलो। तो रेडियस का पता नहीं चेंज होगा ए और बी, रेडियस का पता नहीं चेंज होगा ए और बी। ठीक है। अब हाइट में कितना चेंज कर रहे हो? 44% बढ़ा रहे हो, तो 100 से 144 कर रहे हो। इनका गुणा बनेगा, बोर्ड पर ध्यान दो, 100 a² इज इक्वल टू, इनका गुणा बनेगा 144b²। तो बताओ a² अनुपात b² इज इक्वल टू 144/100। तो बताओ a/b इज इक्वल टू, a/b इज इक्वल टू क्या होगा? a/b इज इक्वल टू 12/10 होगा क्या? बोलो यस या नो। और 12/10 का मतलब 6/5 हो गया। 12/10 का मतलब 6/5 हो गया। तो रेडियस यदि 6 है तो अब कितनी करनी है? 5 करनी है। रेडियस यदि 6 है तो कितनी करनी है? 5 करनी है। 6 से 5 करनी है तो कितनी कम करें? 1। किससे कम करेंगे? कितनी डिक्रीज करें? तो 1 डिक्रीज करें। किससे डिक्रीज करें? 6 से। 1/6 होता है 16, सही 2/3% डिक्रीज करें। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। यस बोस। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि रेडियस को 10% बढ़ा दें और हाइट को 10% कम कर दें तो टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा? स्लेंडर के टोटल सरफेस एरिया पे, बेलन के टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा? जब हम इस लेवल तक का पढ़ेंगे दोस्तों, और इस लेवल तक की बातें हम करेंगे क्लास में, और इस लेवल तक की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस जो सीट आपको मिली है, सीट जो मिली है दोस्तों, इस सीट को जब हम करेंगे तो हम फिर हमें मजा आएगा। अभी तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं दो सीपीओ सीपीओ सीजीएल मेंस सीपीओ सीजीएल मेंस रेलवे गेट रेलवे गेट बैंक, इनका लास्ट ईयर क्वेश्चंस का एक बंडल लास्ट में आपको 300 क्वेश्चन के आसपास और दूंगा। ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर एग्जाम में केट में भी इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है। इसलिए हमें जो ये जो पार्ट हमें दिए गए ए बी सी डी या जो भी आपके 1 2 3 4 हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन पार्ट्स को इधर उधर टेलीग्राम ग्रुपों में अपनी वाई वाई जीतने के लिए नहीं डालें।
ठीक है, मिस यूज नहीं करें। या आप लोगों ने फीस दी है, आप लोगों के लिए पेड बैच के लिए ये पीडीएफ्स हैं। ठीक है, आपने फीस पे किया है, इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए टीम लगी हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वाई वाई जीतने के लिए कि मेरे पास नेहरा सर की ये पीडीएफ्स हैं, मैं आपको दे रहा हूं, ये ऐसा काम नहीं करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप तक ये पीडीएफ्स नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वरना तो फिर ये आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो इस बैच के लिए कर रहे हैं, अगले बैच के लिए दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? देखो ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर, एच प्लस आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ध्यान दो, 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आपको वैल्यू रखनी है रेडियस में क्या चेंज है। 10% बढ़ाया तो यहां 10 है, तो रेडियस यहां 11 है। हाइट को 10% कम किया तो यहां हाइट 10 है, तो यहां हाइट 9 है। फिर कह रहे हो रेडियस को 10% बढ़ाया तो यहां रेडियस 10 है, और यहां रेडियस कितनी है? 11 है। तो ध्यान दो, बोर्ड पर ये बन गया 10 और 10 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 हो गया 200। या यदि बने 20 गुणा 11, 20 गुणा 11 हो गया 220। तो हम कहेंगे 10% इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई? 20 बढ़ेगा 200 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर हो जाएगा 10% इंक्रीज होगा। कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 10% इंक्रीज होगा। बात आ गई क्या समझ में? बात आई क्या समझ में? बोलो फटाफट। यस, फिर डाउट्स जब भी हैं तो कोई भी चीज का यदि डाउट है तो पहले उस वीडियो को वापस देखो उससे रिलेटेड, ताकि वहां डाउट रहेगा ही नहीं फिर। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अपने परसेंटेज की सीट डी में थे। डी में थे और शायद 15 तक कर लिए थे। चलो, हाँ जी। नेत्राम, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो तब आप ले जाना। ये सब ज्यादा नहीं हो जाएगी? 2 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप कहेंगे वैसे कर लूंगा मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कल से भी कर दूंगा, आप लोग चाहो तो। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है। रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर खर्च कर देता है। 5% कितना होता है? 1/20। 5% 1/20, तो 20 में से यदि खर्च कर दिया एक, तो बचा कितना? 19। ठीक है, 2.5% टैक्स के रूप में देता है। 5% 1/20 होता है, तो 2.5% होगा 1/40।
तो 40 में से एक टैक्स दे दिया तो बचा 39। अब उसके पास आय के 90% से, ध्यान दो, अब उसके पास गुणा करो। देखो यदि हम गुणा करते हैं तो कितना बनेगा ये, 39 को यदि 20 से इंटू कर देते, 39 को यदि 20 से इंटू करते तो 780 बनता क्या, और 780 से यदि हमारे पास ये कम है तो या ऐसे कर लो, 9 9 कितना होता है 81 8, 9 9 81 8, 9 चौक 36 और 8, 36 और 8 44, और 7 741 हुआ, और ये कितना बन रहा है 800। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान देना, इस लाइन को पढ़ो। उसके पास उसकी आय का 90%, उसकी आय कितनी है जी, उसकी आय तो 800 है और उसके पास बचे हुए कितने हैं 741 है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, आय के 800 का 90% हुआ 720, 800 का 90% कितना हुआ 720, और 720 से ये अधिक है, कितना अधिक है बोलो, 21 अधिक है। और इस 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 420, 21 की वैल्यू 420, तो एक की वैल्यू 20, पूछ रहा उस व्यक्ति की आय बताओ, तो 800 की वैल्यू क्या होगी, इसलिए अपना आंसर होगा 16,000, ऑप्शन ए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। वापिस ध्यान दे लो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा गया है 5%, 1/20, 20 में से एक कम किया, ध्यान दो 2.5% टैक्स है, 2.5% टैक्स कितना होता है, 2.5% हो जाता है 1/40, 1/40 तो 40 में से एक दिया, इनका गुणा इनकम हो गई, इनका गुणा आपके पास बचे हुए, बट बचे हुए नहीं दे रखे, इनकम भी नहीं दे रखी। ये क्या कह रहा है, जो इनकम है उसका 90% निकालो, तो इनकम का 90% कितना होगा 720, 720 से ये अधिक है, कितना अधिक है 21, और 21 की वैल्यू 420 है, तो एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 20 है तो 800 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकाल लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज में भी पहली बार ही देखेंगे कहीं भी। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, कीट का आया हुआ क्वेश्चन है, अब ऐसे मत कहना इतना आसान क्वेश्चन सर करवा रहे हो और इतना हार्ड करवा रहे हो, कीट का आया हुआ है मुझे नहीं पता 2017 या 18 में। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत का 50% सावधि जमा में जमा करवाता है, 50% जमा कर दिया तो दो में से एक बचा क्या, शेष बचत का 30% स्टॉक में वे कर देता, तो 30% मतलब 3/10, तो 10 में से 3 वे कर दिया तो बचा कितना 7, तो टोटल इनकम थी 20, बचा हुआ है 7, और बचा हुआ 7 उसने बैंक में बचत खाते में सेविंग में जमा करवा दिया। बोर्ड पर ध्यान दो, कह रहा है अब ध्यान दो बोर्ड पर, बैंक के बचत खाते और सावधि में जमा, तो बचत में तो कितने जमा है 7, और सावधि में टोटल इनकम का आधा यानी 10, तो टोटल बैंक में कितने जमा है 17, और 17 की वैल्यू 59500000 है, तो 17×3 = 51, 17×5 = 85, 3500 आ गई इसकी वैल्यू। क्या पूछ रहा है मासिक बताओ, तो 20 को गुणा कर दो, 20 को गुणा कर दो 3500 से,
20 को यदि 3500 से गुणा कर देते हैं तो 17,000 बनेगा क्या? 20 को यदि 3500 से गुणा कर देते हैं तो 17,000 बनेगा, आंसर हो जाएगा ये। वापिस ध्यान दो, देखो कौन सी वैल्यू कहां से उठाई, 10 तो कहां से उठाई, 10 तो सेविंग अकाउंट में जो जमा करवाई वो है। और ध्यान दो सावधि जमा कितना है 50%, तो इनकम का 50%, तो खुद की इनकम कितनी है 20, 20 का 50%, तो ये सावधि जमा खाते में है। तो टोटल बैंक में जमा कराए 17, 17 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। और पूछ रहा है टोटल इनकम बताओ, बोलो ठीक है क्या बात? इंग्लिश कह रहा है रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ मंथली सेविंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में 50% दिया, तो 2 से रिमेनिंग बचा 1, 50% 1/2, रिमेनिंग बचा 1। और रेस्ट का जो 30% है वो सेविंग अकाउंट, रेस्ट का जो 30% है इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। 30% ऑफ रेस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो 30% कितना होता है 3/10। तो 10 10 में से 3 इन्वेस्ट कर दिए तो बचे कितने 7, इनका गुणा, तो रिमेनिंग अब उसके पास सेविंग हुई 7, जो उसने कह रहा है डिपॉजिट इन सेविंग, तो 7 रुपए सेविंग में जमा करवाए। और फिक्स डिपॉजिट में टोटल इनकम का 50%, तो टोटल इनकम 20 का 50% यानी 10, तो बैंक में जमा करवाए 17, 17 की वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा गया है कि 20 की वैल्यू क्या होगी। मजा आ गया? चलो गुड। ये मेरी सिटी का नाम है अभी लक्ष्मणगढ़। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। 4% कितना होता है 1/25, तो 25 से 26 हो जाती है। कह रहा 2 वर्ष तो 2 बार बढ़ेगी भाई, 25 से 26 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 625 और ये हमारे पास हो जाएगा 676। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका बनता है वर्तमान देकर, वर्तमान देकर पूछ लेता है 2 वर्ष पहले का, और क्वेश्चन बनता है वर्तमान देकर पूछ लेता है 2 वर्ष बाद का। दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी 2 वर्ष का डिफरेंस होगा। हाँ दीपक, वही जहां मोदी कॉलेज है लक्ष्मणगढ़ में। ध्यान दो बोर्ड पर, देखो चीजें सीखो। क्या कहा गया है 4% कितना होता है 1/25, तो 25 से 26 हुआ, 25 से 26 हुआ, 2 वर्ष में रेशियो हुआ 625 अनुपात 676। याद रखना वो 2 वर्ष का डिफरेंस है, कभी का भी हो, 1970 1972 का हो, 2010 2012 का हो, 2018 2020 का हो, वो 2 वर्ष का जब भी 2 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, रेशियो 625 676 होगा। अब ध्यान ये रखना है, यदि 2 वर्ष पहले और वर्तमान की बात कर रहा है तब तो ये 625 और 676 रेशियो है 2 वर्ष पहले और वर्तमान का। और वर्तमान और 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो उस केस में ये रेशियो है 626 और 676, यानी वर्तमान का 626 और आगे वाला 676। किसकी वैल्यू दे रखी है भाई 2 साल बाद वाली दे रखी है, इसको मतलब यहां ये वाला रेशियो यूज लेंगे, इसकी वैल्यू 67600 है, तो 625 की वैल्यू क्या होगी 62500, और 62500 आपका ऑप्शन हो जाएगा फिर ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। बात आ गई समझ में? लिखो यदि बात समझ में आई है तो। मेंस हो चाहे प्री हो, हर एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आता है, हार्ड भी आता है, सब क्वेश्चंस आते हैं। वो तब पता चलेगा जब एग्जाम देने जाएंगे।
या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यदि हम करें तो 10 वर्ष का डिफरेंस है तो पावर 10 दे दो। कांग्रेस दीपक। दीपक कह रहा है मेरा सर आपसे मैथ्स पढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन हो गया है और मैथ्स में 95 मार्क्स आए हैं। गुड, क्या बात है, कांग्रेस भाई। देखो ध्यान दो, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3 बढ़ी, यानी 6 से 7 हुई। दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, यानी 5 से 6 हुई। तीसरे वर्ष 40% घटी, तो 5 से 2 कम, यानी 3 हुई। 6 से 6 काट दो तो 25 से 21 हो गई। अब ध्यान दो, 3 वर्ष में जनसंख्या 20,000 कम हो गई, तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है क्या भाई? दोनों का डिफरेंस 20,000 जो वैल्यू है, क्या दोनों के डिफरेंस 4 की वैल्यू है क्या? इनटू कह रहा है वर्तमान जनसंख्या। ध्यान दो, जब भी हमारे पास ये है तो वर्तमान फिर ये रहेगी। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष ये चेंज, अगले वर्ष ये चेंज, अगले वर्ष ये चेंज। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,000 कम हो गई, 3,000 कम हो गई, तो वर्तमान में कितनी है? तो 21 की वैल्यू निकाल लो, 5 से काट दो। 5 से यदि गुणा करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। 5 बार यदि काट देते हैं तो आंसर हो जाएगा 10,000, 1,05,000। क्या हो जाएगा आंसर? 1,05,000। ठीक है बात। देखो अगला क्वेश्चन है 25। फटाफट देखो। चंद्रपाल, जब परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तब। सारे सेम नहीं है।
देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहा है, 20% घटता है। 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 से हो गया 4, 5 से हो गया 4, कितनी बार, 5 से हो गया 4, 3 बार लिखना है ना, 3 बार, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 125 से हो गया 64, 125 से हो गया 64। दोस्तों याद रखना, यदि वर्तमान और 3 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 3 ईयर की बात कर रहा है, वर्तमान और आफ्टर 3 ईयर की बात कर रहा है, तो ये रेशियो होगा, वर्तमान का 125 होगा और 3 साल बाद कम होके 64 बन जाएगा। और यदि बात कर रहा है, ध्यान दो, बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर और प्रेजेंट की यदि बात कर रहा है, तो याद रखना, बिफोर 3 ईयर 125 होगा और अब कम होके 64 हो जाएगा। क्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या 5,12,000 है, वर्तमान 64 की वैल्यू 5,12,000 है। तो यदि 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो 8,000 गुना हो गया इसका। तो 1,25,000 का 8,000 गुना, तो बन जाएगा 0,0,0,0,0,0, 10 लाख हो जाएगी इसका लो पुरानी वाली तो। और पूछ रहा है 3 वर्ष से पहले की तो हो गई 10 लाख, 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो ध्यान दो, ये जो हमारे पास है कितना है, 5,12,000, 5,12,000 जो हमारे पास वैल्यू है, वो फिर किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। 5,12,000 हमारे पास 125 की वैल्यू है। तो 5,12,000 वैल्यू है 125 की, गुणा कर देंगे 64 से, गुणा कर देंगे 64 से। 125 से यदि इसको काटते हैं, 1,000 को काटते हैं तो 8 बार कटेगा। तो 512 गुणा 512, और 512 का स्क्वायर हमारे पास होता है 262,144। स्क्वायर पहले ही सिखा दूंगा मैं आपको, या पहले सिखा चुका हूं कुछ क्लासेज में। नहीं सीखा जिन स्टूडेंट्स के, उसको बाद में सिखा दूंगा, अभी आप सीधा याद करो। देखो वापस ध्यान देना, ये जो रेशियो है याद रखना, 3 वर्ष का डिफरेंस, 3 वर्ष का डिफरेंस, चाहे 2015 2018 में 3 वर्ष का डिफरेंस हो, तब ये 125 ये होगा, 64 ये होगा। चाहे 2008 और 2005 की बात करें तो 125 ये होगा, 64 ये होगा। तो वर्तमान और आफ्टर 3 ईयर में 125 और 64 है। तो वर्तमान की वैल्यू पता है, 3 वर्ष बाद की निकाल लो। और बिफोर में यदि पता है तो 125, 64 की वैल्यू पता है, 125 की निकाल लो। आ गई बात समझ में। चलो तो आज की क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। ठीक है, तो अभी इस सीट को कल और करेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद कंप्लीट होगी। थोड़ी सी बड़ी सीट है ये, थोड़े से हर बार क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं, इसलिए थोड़ी सी बड़ी सीट है। ओके बाय बाय, टेक केयर।